नमस्कार। भारतीय शिक्षा बोर्ड जयपुर से मैं डॉक्टर अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस आप सबने बहुत शानदार तरीके से मनाया है। अब चूँकि संडे का टाइम है तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ और ये होमवर्क इस बार ये होगा, एक अनोखा होमवर्क है कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, प्रत्येक स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट टीचर्स हो सकते हैं, कॉमन टीचर्स हो सकते हैं। उन सब के बारे में बच्चे के साथ बैठकर एक टिप्पणी लें, एक चर्चा करें। ये चर्चा नेगेटिव करने के लिए नहीं है। चर्चा इस तरह करें, बेटा आपका मैथ्स का टीचर कैसा पढ़ाता है, क्या करता है, कैसा है, उसमें क्या अच्छाई है? तो वो टीचर से वो अच्छा है, बुरा है? वो कहेंगे अच्छा है, बुरा है, क्यों बुरा है? आप एक तुलनात्मक चार्ट सा बनाएं। इसमें बुराई करना नहीं सिखाएं बच्चे को। बच्चा अगर किसी को अच्छा कह रहा है तो क्यों कह रहा है? आपका पहला सवाल हो, आपका सबसे पसंदीदा टीचर कौन है? तो बच्चा नंबर देगा। फिर दूसरे वाला कौन है, तीसरे वाला कौन है, चौथे वाला कौन है, पांचवें वाला कौन है? तो अगर 6 सब्जेक्ट के 6 टीचर से बच्चा 6 तक नंबर देगा, हो सकता है 1 नंबर पे बच्चा 3 टीचर को रख दे, तो फिर चौथे पे कोई आएगा। इस तरह की संख्या भी हो सकती है, जो भी हो सकता है वो परमात्मा जाने क्या होगा। पर बच्चे से रैंकिंग कराएं टीचर्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब रैंकिंग होने के बाद आप बच्चे से पूछे, बेटा ये 1 नंबर जो है उसमें क्या गुण है जो बाकी में 2 में नहीं है, या 3 में नहीं है, या 4 में नहीं। इस तरह जब गुणों पर चर्चा करोगे तो हो सकता है बच्चा बहुत डिटेल में बताएगा आपको। और आप रैंकिंग करके बाकायदा एक चार्ट बनाएं कि जो पहला टीचर था उसमें ये गुण थे, इस वजह बच्चों ने उसको 1 नंबर दिया, दूसरे में ये नहीं थे। तो जो पहले में गुण हैं वो बाकी हमारे दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, चौथे में आ जाए, तो क्या बुरा है? आने चाहिए। सब टीचर्स की जिम्मेदारी भी बनती है। जब बच्चों को हम ठीक करना चाहते हैं तो हमारी पहला दायित्व तो बनता है। तो मैं सारे स्कूल के पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, बच्चों से कहना चाहूंगा, इसको बहुत सीरियस लें आप। ये आपके जीवन का सवाल है। हो सकता है हमारे शिक्षक साथी में कोई एक कमी हो और उस कमी को देख के वो कमी आप में भी रह जाए, तो 40 बच्चों में कमी रहेगी एक क्लास के। और अगर वो 6 क्लास पढ़ाता है तो 240 बच्चों में, 6 चौका 24, 240 बच्चों में कमी रहेगी। कितना बड़ा नुकसान इस देश का हो सकता है। हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो अगर वो कमियां हैं तो आप हमारे सामने रखें, हम उनको ठीक करेंगे बैठ के। और टीचर से मैं कहूंगा, अगर सहर्ष लें आप खुद कहें कि बेटा तुलना करें आपका टीचर कौन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और फिर आप उन्हीं के अनुसार जो कमियां उनको ठीक करने की पर्ची दें। हमने मेरे यहाँ एआईएस स्कूल में बहुत शानदार सिस्टम शुरू किया। आज क्लास टीचर्स, क्लास मॉनिटर्स को बुला के करीब 30-40 बच्चों की मैंने मीटिंग ली। मैंने कहा भाई स्कूल के डिसीजन आप लीजिए, और मैंने उनको 8-10 बिंदु दिए कि प्रार्थना को और कैसे अच्छा करूं, पढ़ाई को और अच्छा कैसे करूं, होमवर्क को कैसे करूं। जब मैं स्कूल को ठीक करने के लिए सकता हूं तो टीचर को ठीक करना तो हमारा पहला दायित्व है। तो मैं कम से कम एआईएस स्कूल के सारे पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, आप मुझे सीरियस ले। मैं दिल से इन बच्चों की सेवा में लगा हुआ हूं। मैं भी एक शिक्षक हूं और शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरा दायित्व तो बनता है कि मेरे बच्चों को अपना जीवन समर्पित करूं। हो सकता है कमियां मुझ में भी हो, इंसान हूं, समाज का हिस्सा हूं। तो आप मेरी कमियां मुझे बताइए। सबसे पहले मैं अपनी कमी दूर करूंगा। जब मैं करूंगा तो मेरे टीचर्स करेंगे, मेरे टीचर्स करेंगे तो हम बच्चों से कहेंगे, और हम मिलकर एक अच्छा काम कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।